लद्दाख में गुज़श्ता 2 दिनों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। आज एक और मरीज सेहतयाब हुआ है। लद्दाख में अब कुल 20 मुस्बत केस हैं। लेह में 18 मामले हैं जबकि करगिल में 2 मामले। इसकी जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन सिंपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। 3 दिन में हमें लगभग 730 कोविड-19 के सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं। ये सारे सैंपल्स नेगेटिव थे। इसमें बोगदोंग एरिया का एक जो हमारा केस पॉजिटिव था, उनका ये दूसरा सैंपल भी नेगेटिव आया है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्हें आज हम लोगों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया है। जो हमारे लद्दाख के जो निवासी हैं, जो कि लद्दाख से बाहर देश के अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते में लगभग 7,000 लोग आए हैं, जो कि लेह और कारगिल दोनों ज़िले के हैं। और इसमें हम लोगों ने दिल्ली से करीब 29 बसेस लाए हैं, मध्य प्रदेश से 1, राजस्थान से 1, नोएडा से 2, हरियाणा से 7 बसेस हम लोगों ने लाए हैं, उत्तराखंड से 12, पंजाब से लगभग 18 और श्रीनगर से करीब 40 हम लोगों ने बसेस लाए हैं। श्रीनगर से हमको 80 बसेस का और परमिशन मिल गया है, जो कि 40 के बैचेस में आएंगे, जो कि मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में उनका वहाँ से जो है आना शुरू हो जाएगा। ज़ोजिला से इस वक्त हम लोग दोनों लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने कोई सीमा नहीं रखी है। जिन जिन बसेस में पैसेंजर्स बैठ रहे हैं और हमको परमिट मिल रहा है, हम उनको अलाउ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी ईद उल फितर के मौके पर अपनी तनख्वाह की वागजारी का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इंतजामिया से ये भी अपील की कि मई महीने की भी तनख्वाह पहले ही वागजार की जाए। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला 139 एफ, उसके मुताबिक जो ऑन सैलरीज है, उन्होंने एक वेबसाइट दी थी JK पेसिस, उसमें हमने अपलोड करने थे मुलाजमीन की बायोडाटा। लेकिन चूंकि उन्होंने ये उस वक्त माइंड में नहीं रखा, एक तो यहाँ 2G चल रहा है, पहले तो 5-6 दिन वो भी बंद था। एक मुलाजमीन को रजिस्टर करने पे कम से कम 20 मिनट लगते हैं। सिंपली ये सर्विस बुक बनाना है हर एक मुलाजिम का, तो इट विल टेक टाइम। इसमें हमने गवर्नमेंट से अपील की थी पहले भी कि इसको ज़रा आप एक्सटेंड कर लीजिए ताकि तनख्वाहों से मुलाजिम महरूम न रहे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक भी उन्होंने हमारी अपील को नहीं माना, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आके एहतजाज करना पड़ा। माह रमज़ान और मुतबरक जो ईद आने वाली है, इस पर भी हमारे 5 लाख मुलाजमीन अभी तनख्वाहों से महरूम है। खातून डॉक्टर को अटैच करने के CMO कुपवाड़ा के हुक्मनामे के खिलाफ आज कुपवाड़ा में सिविल सोसाइटी, तिब्बी अमला और खुद मुतासरा डॉक्टर ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस हुक्मनामे को वापस लेने का जोरदार मुतालबा किया। एहतजाजियों ने बाद में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर किसी बंदे ने लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए बोला तो इसका क्या मतलब है? ये मिसयूज कर रही है अपने पर, और ये नहीं कि आज ही मिसयूज कर रही है। अगर आप इस वक्त भी ऊपर जाएंगे लेबर रूम में, आपको से एक भी सैनिटाइजर की बोतल नहीं मिलेगी। आप OT में जाइए, उनके पास आप इस ब्लॉक में जाइए, किसी के पास कहीं सैनिटाइजर नहीं है, कहीं मास्क नहीं है। हमें रोज भीख मांगना, हम लोगों के पास N95 की तो छोड़िए, आप ये सिंपल मास्क है, इसके लिए सब डॉक्टर्स को भीख मांग। हमारे डॉक्टर्स बाकी एक PPE इन्होंने दिया है जिस दिन हमने यहाँ पे मतलब एंट्री की है 1 महीना पहले। अब वो इतने पुराने हो गए हैं कि वो लोगों को पता ही नहीं है वो PPE भी थे या नहीं थे। अगर ये थोड़ा चलेगा, अगर कोई बंदा बात कर रहा है, ओबियसली अगर आपकी डॉक्टर बात कर रही है, आपकी हेड ऑफ यूनिट बात कर रही है, इस चीज़ को इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। अगर आपने ये बात बोली, अगर आपने प्रोटेस्ट किया, इसमें कुछ निकले, एंड उसने मुझे सीधा धमकाया, कहा ये तब तुमने सोचना था जब तुमने हमारे खिलाफ स्ट्राइक की। जो कोई डॉक्टर अपने और अपने साथ जो मुलाजिम हैं या पेशेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बात करे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनको धमकाया जा रहा है और उनको रिलीव किया जा रहा है या अटैच किया जा रहा है डायरेक्शन ऑफिस। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है? मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। आज इस डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ, कल दूसरे डॉक्टर साहब के साथ भी होगा, और हमारे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर साहब जो भी इसके अगेंस्ट ऑर्डर निकला है उसको रिवोक किया जाए
हम ये चाहते हैं कि सीएमओ मैडम किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। देखिए जी, ये कुछ दिन पहले की बात है, हमारे रेड जोन से एक कॉल आई कि वहाँ एक पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी 4 मंथ्स करके, उसमें कुछ पेन थी और कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने वहाँ एम्बुलेंस भेजी और एट द सेम टाइम इन्फॉर्म किया एसबी नर्सिंग होम जो हमने टेक ओवर किया, वहाँ पे हमने उनको इन्फॉर्म किया। डॉक्टर नवीद के साथ मेरी खुद बात हुई, मैंने कहा ऐसे पेशेंट आ रहा है, आप डॉक्टर साहब को तैयार रखो, पीपी किट वगैरह पहन के रखेंगे, ये सस्पेक्ट पेशेंट है। वहाँ पहुँच के डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा रिफ्यूज़ किया था पेशेंट को देखना, बोला था नहीं मैं नहीं देखूंगी, ऑल्दो उसको 1.5 घंटा पहले इन्फॉर्म किया गया था आप तैयार रहो पेशेंट को देखने के लिए। तो उस टाइम भी प्रोटेस्ट किया, बाहर सड़क पे आ गए अलॉन्ग विद अदर स्टाफ, तो डिमांडिंग प्रोटेक्शन। गायनेकोलॉजिस्ट की डर थे, हमने सर्जन एक रखा ऑन कॉल, एनेस्थेटिकोलॉजिस्ट एक ऑन कॉल, नॉट ऑन ड्यूटी, ऑन कॉल। तो ये कल डॉक्टर साहब मेरे पास आई तो बोला मुझे हफ्ता भर क्यों रखा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बिकॉज हमारे पास स्टाफ की कमी भी है और पिछली बार भी आपने मिसबिहेव किया इसको लेके, उस वक्त आपको सोचना चाहिए था, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ये सुन के शी मिसबिहेव्ड विद मी, शी वॉज वेरी रूड एंड शी ट्राई टू असॉल्ट मी ऑल्सो, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। यहाँ और भी डॉक्टर साहब प्रेजेंट थे, यहाँ हमारे फिजिशियन कंसल्टेंट प्रेजेंट थे और भी 2-3 डॉक्टर साहब प्रेजेंट थे। उनके सामने इसने मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया और मुझे असॉल्ट करने की कोशिश की। उसको लेके मैंने अपने डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब को कंसल्ट करके उसको मैंने रिलीव किया है टू डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डोडा अस्पताल इंतजामिया प्रोजेक्ट्स के नाम पर फंड्स को ज़ाया कर रही है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम अस्पताल पर आयद किया है। अस्पताल को वेस्टेज को डंप करने के लिए इंसाइनरेटर बनाना था। इस प्रोजेक्ट के लिए 2013 में 60 लाख रुपए की रकम जारी की गई थी। इंतजामिया ने इतनी लापरवाही का मुजाहरा किया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी भी नहीं ली। लोगों का कहना है कि बायोवेस्ट प्रोजेक्ट दिन ब दिन बस्त हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि ज़िला इंतजामिया नए प्रोजेक्ट लाती में मगर पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का साफ कहना है कि इंतजामिया पैसों को ज़ाया कर रही है। प्रोजेक्ट का काम 2016 में रोक दिया गया था। उस वक्त तक प्रोजेक्ट में 60 लाख से ज़्यादा रकम खर्च हुई थी, मगर पोल्यूशन बोर्ड की एनओसी न होने पर काम को रोका गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि उन्होंने एनओसी ही नहीं ली। लोगों ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अस्पताल इंतजामिया से न्यूज़ 18 उर्दू ने जब रब्ता करने की कोशिश की, वो मसले पर खामोश रहे। इंतज़ामिया और ख़ास करके एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इसकी कॉग्निजेंस ले और इंक्वायरी इनिशिएट करे और इसमें मुलविस लोगों को सज़ा दी जाए। और मैं न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वक्तन फ़ौक्तन ऐसे इश्यूज़ लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाती है और उसके बाद ही हमें भी दिखा गया है कि यहाँ पे ऐसी कोई हरकत होती है, वरना यहाँ पे पूछने मांगने वाला कोई भी नहीं दिखता है। ना किसी प्लानिंग के ये लोग ज़बरदस्ती पैसे को ज़बरदस्ती खर्च कर रहे हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही छोड़ रहे हैं और नए भी फिर वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। वो भी कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं कि जो इंसिनरेटर है यहाँ पे हॉस्पिटल में वो फंक्शन करे? इंसिनरेटर को तो जल्दी से जल्दी फंक्शन करना चाहिए। ये तो सबसे पहली चीज़ है, वेस्ट मैनेजमेंट, और वो भी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हैजर्डस, इसमें रेड कैटेगरी के हैजर्डस प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिससे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये तो बेसिक चीज़ है कि मैं कहता हूँ हॉस्पिटल फंक्शन होने से पहले ये चीज़ फंक्शनल हो जानी चाहिए थी। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआवजे